हेलो बच्चों, बहुत ढेर सारा स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पहुंचे एक नए अध्याय पर, जिसमें आज आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में बेसिकली कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें अब नहीं भी रही हैं। जैसे त्रिकोणमिति सर्वसम का इस वर्ष 30% जो कोर्स आपका कम किया गया है, उसके कारण अब आपको वो त्रिकोणमिति सर्वसम का नहीं पढ़नी है। तो चलिए, जो बेसिकली चीजें हैं वो क्या क्या हैं और आपको ये कितने मार्क्स देने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। त्रिकोणमिति का जो परिचय है उससे संबंधित और एक इससे जुड़ा हुआ टॉपिक और है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मानी ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो प्रश्न है, उनको लेकर के जो पूरा टॉपिक आपका है वो आपका 10 नंबर का है। ठीक, और आज आप जो पढ़ेंगे वो जो हमने बताया बेसिकली कुछ चीजें पढ़नी है आपको, वो आपको केवल और केवल 5 नंबर देंगे और बिल्कुल एकदम आसान है, एकदम आसान। ठीक, ये मानो कि आप 5 नंबर बिल्कुल आपको मिल गए। अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे, कतई किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे और इससे संबंधित जो भी फॉर्मूले हैं वो भी हम बताएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे। क्या क्या फॉर्मूले वो आपको रिकॉल करवा दें एक बार, तो देखते हैं क्या फॉर्मूले हैं। यहां पर एक सबसे पहले बात समझनी है कि जो त्रिकोणमिति आपको समझनी है वो त्रिकोणमिति केवल और केवल 90 डिग्री वाले ट्रायंगल पर आधारित होती है। यहां पर एक कोई त्रिभुज इस प्रकार से है, जैसे हम इसका नाम दें ABC त्रिभुज का नाम है, और इसमें ये B वाला कोण यदि समकोण बना दें, तो यहां पर सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बात करें। त्रिकोणमिति अनुपात आपको पता है, त्रिकोणमिति जो निष्पत्तियां होती हैं वो 6 निष्पत्तियां होती हैं, जिसमें आपको कहना है, अगर मान लेते हैं कि ये आपका A कोण थीटा है। क्या है ये? A कोण थीटा है, जो कि न्यून कोण है, ये भी याद रखना है। A कोण अगर हम थीटा मान लें और जो कि एक ये न्यून कोण है, तो निश्चित रूप से आपको याद रखना है साइन थीटा एक निष्पत्ति होती है, साइन थीटा। तो वो साइन थीटा बराबर सूत्र याद रखना है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर होता है, उसको हम लिख देते हैं आधार बटे कर्ण। हालांकि इनकी सबके निगमन हैं, लेकिन हम आपको निगमन नहीं कराएंगे, क्योंकि यहां पर आपको सीधा सीधा अप्लाई करना है, कुछ खास बात नहीं है। अगर इसके निगमन और पूरी डिटेल आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप जाके पूरा वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके, या हमने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको आप क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हो, पूरी डिटेल मिल जाएगी एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, और यदि इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने हैं तो आप इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से कंप्लीट कर सकते हो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर आपको मिलेगा लंब बटे आधार। देखिए, इसके याद करने का एक ट्रिक है हमारे पास। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक आपकी ये है LAL मानी लाल और KKA मानी कका। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर यहां पर L बटे K करेंगे, L बटे K, तो इसका मतलब होता है साइन साइन। ठीक, और ये आपका A बटे K, ये देखिए A बटे K, इसको लिखें तो इसको क्या लिखेंगे? कॉस। ठीक, और ये आपका L अपॉन A, L अपॉन A मानी लंब अपॉन आधार। तो लंब बटे आधार है अगर, तो इसको हम लिखेंगे 10। याद रखिए, साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, और 10 लंब बटे आधार होता है। और यदि इसका व्युत्क्रम कर दें तो यहां से देखिए, अगर इधर से पढ़ें तो इसको हम यहां कॉट लिख सकते हैं। कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, और यहां इसको हम सेक लिख दें, सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और इसको अगर हम यहां पर कोसेक लिख दें तो कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो इसको याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, 10 बराबर लंब बटे आधार। इसको आप याद रखें, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, और हमने बताया कि यही 3 निष्पत्तियां इसकी व्युत्क्रम निष्पत्तियां भी होती हैं। जैसे हम आपको कहें कॉट थीटा का मान बताएं तो आप इसका 10 का व्युत्क्रम कर दें, यह हो जाएगा आधार बटे लंब। और यहां पर अगर हम सेक की बात करें तो सेक थीटा बराबर हमने बताया कॉस का व्युत्क्रम। देखो यहां लिखा है कॉस का व्युत्क्रम सेक, पढ़ोगे तो क्या लिखोगे आप? कर्ण बटे आधार। क्या लिखना है? कर्ण बटे में आधार। और इसी प्रकार ये कोसेक थीटा जो 6वीं निष्पत्ति हम कहें तो कोसेक थीटा साइन का व्युत्क्रम लिखना है कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। ठीक, तो याद रखिए, देखो इनसे आपको और कुछ नतीजा मिल रहा होगा क्या, कि साइन थीटा जो होता है वो व्युत्क्रम होता है 1 बटे आपको यहां लिखना है कोसेक थीटा। मतलब जो साइन व्युत्क्रम होता है वो कोसेक का व्युत्क्रम होता है।
कॉस जो होता है वो कॉस थीटा बराबर व्युत्क्रम होता है 1 बटे यहां सेक थीटा लिखना है, सेक का व्युत्क्रम कॉस और कॉस का व्युत्क्रम सेक, देखो दोनों एक साथ लिख दें। यहां अगर हम आपसे कहें कोसेक थीटा की वैल्यू बताएं तो आप 1 बटे साइन थीटा लिख दें, और अगर हम यहां से सेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछें तो सेक थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1 बटे कॉस थीटा। यहां से अगर हम आपसे कहें टेन थीटा बराबर तो आप टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा लिख सकते हो, या कॉट थीटा का मान अगर निकालना चाहो टेन के पदों में तो 1 बटे टेन थीटा, टेन कॉट का व्युत्क्रम कॉट टेन का व्युत्क्रम, कॉस सेक का व्युत्क्रम और सेक कॉस का व्युत्क्रम, इसी प्रकार साइन कोसेक का व्युत्क्रम और कोसेक साइन का व्युत्क्रम। ठीक है ना, तो ये आपके व्युत्क्रम संबंध है आपस में, साइन का व्युत्क्रम कोसेक से होता है, कॉस का सेक से होता है और टेन का व्युत्क्रम कॉट। तो इस प्रकार से अब कुछ पूरक कोण के बारे में समझें। पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है वो आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। आपसे हम कहें कि ये आपका थीटा है तो इसका एक दूसरा जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा, वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा और 90 माइनस थीटा अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो कितना मिलेगा, थीटा मिलेगा। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो पूरक कोण होते हैं वो दोनों कोण आपस में जिनके योगफल 90 अंश होते हैं वो दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर पूरक कोण के बारे में समझें। यहां पर अगर हम आपसे कहें कि साइन 90 माइनस थीटा तो आपको याद रखना है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। हमने आपको बताया इनके सबके प्रूफ हैं, लेकिन हम प्रूफ नहीं करवा रहे क्योंकि यहां पर हम आपको सीधा सीधा सारे फॉर्मूले बताने के बाद सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे, और अगर डिटेल चाहिए तो भैया हमने बताया आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप पूरा वीडियो देखेंगे, सारे इसके सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो यहां पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपको लिखना है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर आपको लिखना है कॉट थीटा, और इसी प्रकार बिल्कुल कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर लिखना है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर आपको याद रखना है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर आपको याद रखना है सेक थीटा। तो ये आपके पूरक कोणों से संबंधित ये इतने फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे फॉर्मूले बस लगभग इतना ही काम है। हमने बताया बेस ये परिचय है, यहां पर त्रिकोणमिति का केवल परिचय है। आपको अगली वाली क्लास में मतलब क्लास 11th में जब पहुंचेंगे तो वहां पर आपको थोड़ा डिटेल मिलेगा, पूरा यहां पर बेसिक है और वहां पर एडवांस। ठीक है, पूरा डिटेल मिलेगा अच्छी तरीके से। तो फिलहाल आप अगर इतना समझ लेंगे सब कुछ तो वहां पर जब इंटरमीडिएट में आप मतलब कक्षा 11 में पहुंचेंगे तो वहां पर फिर आगे की समस्याएं सारी अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। ठीक है, तो बस इतना ही आप यहां पर आप पढ़ेंगे। एक बात और है, वो क्या है, कुछ स्टैंडर्ड आपके मान हैं, कुछ स्टैंडर्ड मान हैं, उनको भी आपको याद करना है। एक टेबल देखो बना के हम आपको बताएंगे कि कैसे उन स्टैंडर्ड मानों को याद रखेंगे। इसको अब हम रब कर देते हैं और वो टेबल आपको हम बनाना सिखाएंगे, बल्कि इस तरीके से आप बनाएं कि वो सारे आपके जो मान हैं वो अपने आप याद हो जाएं। देखिए किस प्रकार से, तो देखो यहां पर हम सबसे पहले वो 6 निष्पत्तियां लिख लें जिनके हमें मान याद करने हैं, कंप्लीट करने हैं। देखो यहां पर सबसे पहले पहली निष्पत्ति साइन लिख दें, फिर इसके बाद यहां कॉस और यहां पर लिख दें टेन, यहां लिख दें कॉट और फिर इसके बाद सेक, और लास्ट में जो छठवीं निष्पत्ति है वो आपको लिखनी है कोसेक। ठीक, इस प्रकार से। तो अब आपको कौन कौन से स्टैंडर्ड मान याद रखने हैं वो यहां पर आपको लिखना है। देखो सबसे पहले यहां लिखना है 30 डिग्री का मान याद करना है। कितना, 30 डिग्री, सॉरी 0 पहले लिख लें, है ना। यहां 0 लिख दें, यहां 30 लिख दें, यहां 45 लिख दें, और यहां पर आपको इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहां लिखना है 60 और लास्ट में आपको 90 डिग्री के मान ज्ञात करना है, इस प्रकार। ठीक है, तो अब देखो यहां पर किस प्रकार से आपको याद करना है, याद करने का पूरा तरीका भी बताएंगे और एकदम समझ में आएगा, फर्स्ट क्लास एकदम, कोई किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए यहां पर पूरा टेबल कंप्लीट पहले कर देते हैं। ये और ये आपका दूसरा, और ये 10 वाली रो हो गई, और ये आपकी कॉट वाली रो हो गई, और ये आपकी सेक वाली रो हो गई, लास्ट में ये आपका कोसेक हो गया। ठीक है, तो अब आपको देखो याद यहां पर क्या ये मान होते हैं। वैसे तो सब याद होंगे लेकिन याद करने का एक तरीका भी आपके पास होना चाहिए। देखो क्या कि यहां पर आपको 0 लिखना है, इसमें यहां पर याद करने का तरीका बता रहे।
यहां 0 लिख दें, फिर इसके बाद 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें और यहां 4 लिख दें। ठीक, इसके बाद सभी मानों में 4 का भाग कर दें। क्या कर दें? 4 का भाग कर दें। देखो यहां पर 4, सभी में 4 का हमने भाग कर दिया, ये 4 का भाग हो गया। ठीक, और इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हर एक का हम वर्गमूल लें। क्या करें? हर एक का वर्गमूल ले लें। इस तरीके से देखो हमने 3 प्रोसेस देखो यहां पर करी है हमने। क्या? यहां पर 0 1 2 3 4 और इसके बाद में 4 का सब में भाग कर दिया और इसके बाद हर पद का हम वर्गमूल लें, तो जो भी मान आएगा वो आपका यहां पर आपको रखना है। देखो यहां पर 0/4 मानी 0, सीधा यहां 0 लिख दें। 1/4 मानी इसका वर्गमूल करोगे तो 1 का तो 1 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल तो आपको पता ही है कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2। क्लियर? तो आपको याद रखना है sin 30 की वैल्यू 1/2। अच्छा यहां पर आ जाओ, देखो इसकी वैल्यू पहले हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा और 2 का वर्गमूल √2 लिख दें। तो यहां पर आपको याद रखना है sin 45 की वैल्यू 1/√2 याद रखनी। अब आते हैं sin 60। sin 60 की वैल्यू देखो कैसे याद करोगे, यहां पर √3 देखो ध्यान दें और 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, तो √3/2 मानी sin 60 की वैल्यू √3/2 याद रखनी है। इसके बाद देखो यहां पर sin 4/4 मानी 1 और 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, इसलिए आपको याद रखना है sin 90 का मान 1 होता है। ठीक, एक रो यदि आपको कंप्लीट हो गई तो सारे ये मान आप बिल्कुल कंप्लीट याद कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, ये उल्टा क्रम थोड़ा याद रखें। यहां से आ जाओ, यहां इस पर 1 लिख दें, इसके बाद फिर √3/2 लिख दें, फिर इसके बाद देखो इसी क्रम में यहीं पे आ जाएगा ये 1/√2, अब यहां आ जाएगा 1/2 और ये आपका 0। ठीक, क्रम पलट के आपको वही रखने। इसके बाद अब 10 पे नंबर आ जाए तो 10 कैसे निकालोगे, साइन में जब कॉस का भाग देंगे तब आपका 10 निकलेगा। देखो ध्यान दें, 0 1 का भाग करोगे तो ये तो 0 होगा। यहां पर देखो भाग करने से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 तो 1/√3 ये आपका 10 30 का मान। देखो 10 30 का मान, इसका यहां इससे भाग करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 करोगे तो 1 रहेगा। मतलब याद रखना है 10 45 की वैल्यू 1। यहां देखो इसका इससे भाग करो तो 2 से ये 2 कट जाएगा, √3/1 मानी √3 लिखना है। तो आपको याद रखना है 10 60 का मान कितना, √3। और इसी के लास्ट में आपको देखो 1 में 0 का भाग करोगे, किसी भी राशि में 0 का भाग करने पर ये अपरिभाषित होता है, अनंत होता है। ठीक, तो आपको यहां अनंत लिखना है, मतलब 10 90 की वैल्यू आपको अनंत लिखनी है। ठीक, तो ये तो आपके 3 रो आपके कंप्लीट हो गए, मतलब साइन कॉस और टेन। इसके बाद हमने बताया आपको कि जो टेन होता है वो कॉट का व्युत्क्रम होता है, तो कॉट वाले जो आपके मान हैं उन मानों को आप व्युत्क्रम करके रख दें, कॉट के मान ज्ञात हो जाएंगे। देखो कैसे, 0 का व्युत्क्रम बताइए कितना, अपरिभाषित अनंत हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम करोगे तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा, 1/, में लिखो या ना लिखो। तो आपको याद रखना है कॉट 30 की वैल्यू कितनी याद रखनी है, √3। यहां पर आ जाओ, देखो 10 1 है, 1 का व्युत्क्रम तो 1 होगा, सीधा 1 लिख दें, मतलब कॉट 45 का मान 1। ठीक, अब देखो इसका व्युत्क्रम करोगे तो यहां बटे में 1 मानोगे, आप 1 ऊपर पहुंचेगा तो 1/√3। बोलो भाई कोई दिक्कत? तो आपको याद रखना है कॉट 60 का मान 1/√3 होता है। और बस 10 अनंत लिखा है, या अनंत का व्युत्क्रम तो आपको अभी बताया, जब 0 का व्युत्क्रम अनंत होगा तो अनंत का व्युत्क्रम 0 हो जाएगा। तो यहां पर अनंत का व्युत्क्रम 0 लिखना है, मतलब कॉट 90 का मान 0 होता है। ठीक, क्लियर इतना? इसके बाद आ जाए सेक वाली लाइन। तो सेक वाले मानों को हमें क्या करना है, कॉस वाले मानों का व्युत्क्रम करना है, क्योंकि कॉस और सेक आपस में व्युत्क्रम होते हैं। तो ये देखो यहां पर 1 का व्युत्क्रम 1, यहां पर देखो 2/√3, यहां पर आ जाओ √3 ऊपर पहुंच, √2 ऊपर पहुंच जाएगा, √2/1 मानी √2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2/1 मानी 2। और यहां पर देखो 0 का जब अपोजिट मतलब व्युत्क्रम करोगे तो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, 0 का व्युत्क्रम अनंत। अब आपको क्या करना है, साइन वाले मानों को व्युत्क्रम करके रखना है, तो कोसेक के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो देखो 0 का व्युत्क्रम 0, 0 का व्युत्क्रम अनंत, 1/2 का व्युत्क्रम 2, 1/√2 का व्युत्क्रम √2, ये हो जाएगा 2 ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन में √3, और 1 का व्युत्क्रम आपका 1 मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से कोसेक वाली लाइन, ये आपकी कोसेक वाले मान कंप्लीट हो गए। तो बस अगर आपने ये सब कुछ इतना कंप्लीट कर लिया तो
तो निश्चित रूप से आप ये मानो कि त्रिकोणमिति का पूरा एकदम हल हुआ। ठीक, पूरा कंप्लीट, सारे फॉर्मूले हो गए। और अब हम सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे, वो प्रश्न जो बिल्कुल एकदम एग्जाम पे आने ही वाले हैं। ठीक है, तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं वो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। तो अब देखते हैं आगे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहले हमने स्क्रीन पर 4 प्रश्न वो लिखे हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 1 लिखा है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान आपको ज्ञात करना है से, और इसमें से 4 विकल्प ये दिए गए, इसमें से आपको छांटना है कौन सा विकल्प सही है। तो यहां पर आंख ही बंद करके तो भाई हम छांट नहीं सकते कि आंख बंद करके जिस पर यहां पर उंगली रुकती है वहां पर सही कर दें, ऐसा तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और देखेंगे इसमें से कौन से मान के बराबर है। तो यहां पर लिखा हुआ है 2 tan 30 और अपॉन में ये है 1 प्लस tan स्क्वायर 30। आपको पता है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो अब आपको मिल जाएगा कितना, 2/√3 और अपॉन में ये आपको 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर पूरा 3। और थोड़ा आगे 2 बटे में √3 और बटे में ये आपके पास हो जाएगा कितना, देखो 3 एकम 3 में 1 जोड़ोगे 4, 4/3। तो अब आपको क्या करना है, पहली संख्या और चौथी का आपस में मल्टीपल कर दें, दूसरी का तीसरी से कर दें। 2 गुणे 3 और अपॉन में आपको लिखना है 4 इंटू √3। यहां से देखो √3 से ये कट जाएगा √3 बार और 2 से ये कट जाएगा 4 कितनी बार, 2 बार। तो आपको ये मिलेगा √3 बटे में 2। आपको पता ही है कि ये √3 बटे 2 मान कहां पर होता है, इनमें से आप छांटिए √3 बटे 2 sin 60 की वैल्यू होती है। तो यहां पर देखो sin 60 ये लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला विकल्प सही है। ठीक है, तो आपको यहां लिखना है sin 60 का मान होता है ये, मतलब हमें लिखना है, देखो ये सब कुछ काम आप चाहो तो अपने बैक वाले पेज पर रफ के रूप में आप कर सकते हो। ठीक है, और फाइनली आपको आंसर जो लिखना है वो आपको ये लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है उसका नंबर 1 आंसर सही है, मनी sin 60, इस प्रकार से लिखना है। ठीक, क्वेश्चन का नंबर डालना है, उसका क्रमांक डालना है और फिर इसके बाद में आपका आंसर लिखना है sin 60, ये वाला सही है। ठीक है, और ये सब कुछ काम आप इससे बाएं वाले पेज पर आप करें। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ये देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें क्या लिखा है दूसरे वाले क्वेश्चन में। इसमें भी आपको देखो दिया गया है tan a की वैल्यू √3 है और cos b की वैल्यू √3/2 है, जबकि a प्लस b की वैल्यू हमसे पूछी गई है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखो यहां पर समझो tan a बराबर हमें दिया है √3। अब बताओ tan a का मान √3 और चलो ये भी लिख लेते हैं cos b का मान है √3/2। ठीक, अब आप बता सकते हो tan a का मान बराबर √3 दिया है और इसको हम tan 60 लिख सकते हैं। tan 60 बराबर √3 होता है कि नहीं। तो यहां से अगर हम 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 60। a बराबर कितना हो जाएगा, 60। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां पर आ जाओ तो यहां पर देखो cos b बराबर हमें दिया गया है √3/2। अब आप बताओ √3/2 cos कहां पर होता है, cos 30 की वैल्यू होती है भाई, कितनी होती है cos 30 की वैल्यू, cos 30 बराबर √3/2। cos 30 sin 60 के बराबर होता है, sin 60 का भी मान √3/2 होता है। लेकिन यहां पर cos दिया गया है तो आप cos के पदों में लिखोगे, cos के पदों में cos 30 का मान √3/2 होता है। ठीक, तो cos से यहां cos कैंसिल हो जाएगा तो आपको यहां b की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री। आप बताओ क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है a प्लस बी का मान बताइए। तो a प्लस बी बराबर a का मान हमने 60 निकाल लिया है, प्लस b का मान हमने 30 निकाल लिया है, दोनों जोड़ दें 60 और 30 90। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारी 90 के बराबर मिलती है। ठीक, तो यहां पर आप विकल्प छांटे कौन सा विकल्प सही है, ये देखो तीसरा विकल्प सही है। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहां पर हमने बताया कि आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न, मतलब प्रश्न का नंबर और प्रश्न की संख्या और खंड की संख्या दोनों लिखना है। प्रश्न संख्या 2 यहां पर आपको जैसे मान लो प्रश्न संख्या जे पहला विकल्प जो विकल्प होता है वो पहले प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का का भाग, खा भाग, गा घा ऐसे करके, है ना। तो यहां पर जो भी हो पहले का का या खा या गा जो भी भाग हो उस भाग को लिखेंगे, प्रश्न संख्या लिखोगे, भाग संख्या लिखोगे
और फिर इसके बाद में यहां पर जो भी विकल्प सही है, ये तीसरा विकल्प सही है, यहां पर आपको लिखना है तीसरा नंबर डालोगे और यहां पर लिखना है 90 डिग्री। ठीक इस प्रकार से लिखना है। और ये जो हमने बताया कि ये रफ कार्य अपने बाएं वाले पेज पे करें और साथ में जब पेज पूरा हल हो जाए तो एक बार क्रॉस का निशान लगाएं, पूरा काटे नहीं। और ये भी नहीं करना है आपको कि अंत वाले प्रश्न पर हल करो। मतलब अंत वाले प्रश्न में कुछ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में कॉपी के लास्ट में ये रफ कार्य करते हैं, ऐसा आपको हरगिज नहीं करना है। हर प्रश्न, हर जहां पर जो प्रश्न आप हल कर रहे हो उसके अगर रफ, उस प्रश्न की अगर आपको रफ कार्य करना है तो उसके बाएं वाले पृष्ठ पर रफ कार्य करेंगे, ठीक, और दाएं वाले पृष्ठ पर उसका हल आपको देना है। क्लियर। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। देखो तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या तीसरे में आपसे कहा गया है साइन ए बराबर 4/5, तो tan ए का मान बताइए। ये देखो यहां पर लिख लेते हैं साइन ए बराबर 4/5। ठीक, आपको पता है साइन ए बराबर, हमने आपको बताया लंब बटे कर्ण होता है, तो इसका मतलब लंब आपका ये है, कर्ण आपका ये है। तो यहां पर एक समकोणीय त्रिभुज आप बनाओगे और इस समकोणीय त्रिभुज में अगर हम ABC नाम इसका दें, ये आपका 90 डिग्री है, ये कोण ए आपका न्यून कोण है। अगर कोण ए के सामने की भुजा को कहें तो ये आपका लंब है और लंब की वैल्यू यहां पर प्रश्न के मुताबिक 4 दी गई है। कोण के सामने की भुजा हमेशा याद रखना है क्या होता है, लंब होता है। और 90 अंश के सामने की भुजा ये हमेशा कर्ण होती है। कर्ण पर आपको देखो ये 5 दिया गया है, आपको 5 लिखना है, ये आधार आपको ज्ञात कर लेना। ठीक, तो यहां पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर हम आधार ज्ञात करना चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। के मानी देखो, के का मतलब क्या है, कर्ण, हिंदी में लिख लिया। के मानी कर्ण, लंब मानी एल और ए मानी आधार। ठीक है, तो यहां पर आपको ये 5 दिया गया है कर्ण का मान और ये आपको दिया गया है 4, तो यहां लिख दें 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस का हो जाएगा 16। देखो 4 का स्क्वायर 16, इधर ले आओगे माइनस का 16 हो जाएगा और बराबर में ये बचेगा आधार का स्क्वायर। याद करो आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9। देखो 16 में से ये आपका 25 है, इसमें से 16 घटाएं 9 बचेगा। वर्गमूल लें तो आधार बराबर, वैसे तो हम कह सकते हैं कि किसी भी राशि का वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन यहां माइनस नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि कभी भी भुजा ऋणात्मक तो होती नहीं है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, -3 नहीं लिखना है, केवल +3 लिखना है। आधार की माप आपकी 3 हो जाएगी। अब ये भुजा हमने 3 निकाल ली। अब आपको क्या पूछा गया है, आप समझ सकते हो। आपसे पूछा गया है tan a का मान बताइए। क्या लिखोगे यहां पर, tan a का मान बताइए। बताओ tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। बताओ लंब कितना है, लंब आपने निकाला है 4, ये पहले ही से सवाल में दिया है, और अपोन में आधार हमने 3 निकाल लिया है। तो tan a बराबर 4/3। ठीक, tan a बराबर कितना, tan a बराबर ये हो गया, tan a बराबर कितना लिखोगे, 4/3। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब आप यहां पर देखो 4/3 कौन सा विकल्प सही है, 4/3 मानी विकल्प नंबर 3 सही है। ठीक, प्रश्न संख्या, खंड संख्या और ये आपका विकल्प नंबर 3 4/3 लिखना है। क्लियर। और इसी के क्रम में बिल्कुल चौथा प्रश्न है, बिल्कुल एकदम सेम है। देखो यहां पर tan a बराबर 4/3 दिया गया है, हमसे sec a का मान पूछा गया है। तो यहां पर बिल्कुल ठीक इसी प्रकार एक ट्रायंगल बनाना है। देखो ये भी बता देते हैं, वैसे बताने की शायद जरूरत नहीं है। आपने अगर ये तीसरा प्रश्न पढ़ा है अच्छे से तो आपको चौथे प्रश्न के बारे में शायद ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये आपको दिया गया है tan a का मान कितना है, 4/3। देखो ध्यान दें, tan a बराबर 4/3 हमें प्रश्न में दिया गया है और हमसे पूछा गया है sec a का मान बताइए। sec a का मान बताइए। तो आपको क्या करना है, यहां पर एक ट्रायंगल बनाना है और इस ट्रायंगल में ये a कोण न्यून कोण लिखना है, b यहां c, ये आपका 90 डिग्री। अब हमने बताया कि न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो यहां पर देखो ध्यान दें, tan बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब पर आपको 4 लिखना है, आधार ये है, आधार पर आपको 3 लिखना है। अब ये कर्ण हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, कर्ण की माप ज्ञात करनी है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिखना है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। ठीक है, 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, 25 हो गया। वर्गमूल लें 5 हो गया, के बराबर 5। इसका मान हमने कितना निकाल लिया, 5। अब बताओ क्या करना है, sec थीटा का मान, मतलब sec a का मान ज्ञात करना है। sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, cos का व्युत्क्रम। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है।
तो आपको क्या करना है, व्युत्क्रम करना है, कर्ण बटे आधार लिखना है। और कर्ण की वैल्यू हमने निकाली है 5 और आधार की वैल्यू ये 3 दी गई है, 5/3। sec a का मान कितना हो जाएगा, 5/3, माने विकल्प नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से मल्टीपल ये आपके चॉइस वाली क्वेश्चन है। 4 प्रश्न आपने कंप्लीट किए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से आपको समझना है, एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। और इसके बाद में कुछ लघु उत्तरीय और प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। तो अब 3 प्रश्न और देखिए जो एक एक नंबर के हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो बहुत बार पूछा जाता है। और यह इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, जरूर इस प्रकार का एक प्रश्न आएगा। यहां पर पहले है आपका ये 5वां नंबर प्रश्न, इसमें लिखा है साइन 27 डिग्री और अपॉन में कॉस 63 डिग्री का मान बताइए। पूरक कोण, ये देखो दोनों आपस में कैसे कोण है, पूरक कोण है। यदि ये दोनों पूरक कोण हो तो आपको क्या करना है, साइन 90 में से अगर हम 63 घटा दें तो देखो 27 बचेगा। ध्यान से समझो, हमने क्या किया, साइन अपना ज्यों का त्यों, और इस 27 को हमने 90 माइनस 63, ये नीचे वाला कोण हमने घटा दिया। ठीक, 90 में से अगर हम 63 घटाएंगे 27 मिलेगा। और आपका नीचे जो लिखा हुआ है cos 63 एज सच लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। इसका और थोड़ा आगे, साइन 90 माइनस थीटा, हमने आपको फॉर्मूला बताया है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, मानी cos 63 हो जाएगा। और अपॉन में ये cos 63 से cos 63 पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। कितना सरल है ना। इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर बोर्ड एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा। कंप्लीट कर लें। और इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6वां। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6वां, एकदम आसान आसान सारे प्रश्न हैं। प्रश्न में आपके लिखा हुआ है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो, अंतःकोण का मतलब अंदर वाले सभी कोण जो होते हैं, किसी त्रिभुज के अंदर के सभी कोण होते हैं, उनका योगफल आपको पता है 180 अंश होता है। त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आपके त्रिभुज के 3 कोण अंतःकोण हैं ABC, इन तीनों का योगफल 180 लिखना है। क्योंकि यहां लिख दें त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर आपको 180 होता है, ये पता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। तो यहां पर एक कोण A है, एक कोण B है, एक कोण C है, ये तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश लिखना है। अब यहां पर देखिए जो हमें सिद्ध करना है उसके हिसाब से अगर बात करें तो B प्लस C को आप यहां रखते हैं, B और C यहां रख दें और बराबर का निशान लगाओ, 180 माइनस कोण A लिख दें। ये A वाला कोण प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 2 का भाग कर दें अगर दोनों पक्षों में, तो B प्लस C अपॉन 2 बराबर में हो जाएगा 180 माइनस A बटे में 2। ठीक, अब हम दोनों पक्षों का सेक ले लेते हैं। क्या करेंगे, सेक, तो यहां लिख दें सेक B प्लस C बाई 2 और बराबर में यहां भी बिल्कुल इसी प्रकार सेक लिख दें। और देखिए साथ साथ दूसरा काम और भी साथ में करना है, 2 से अगर हम भाग करेंगे तो ये 90 बचेगा, माइनस A में भाग 2 का करेंगे तो A बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सेक B प्लस C बटे में 2 आपका ज्यों का त्यों बराबर, अभी हमने आपको पूरक कोण का फॉर्मूला बताया, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। तो आपको यहां पर लिखना है कोसेक थीटा। क्या लिखना है, कोसेक A बाई 2। यही देखो प्रूव करना है, कितना आसान काम है ना। ये कंप्लीट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसको हम देखो, इसको नोट करते जाओ, अच्छे से नोट करते जाओ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। चलिए इसको अब हम रब कर देते हैं और आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में। 7वां प्रश्न लिखा है, बिंदु C पर एक कोई त्रिभुज है, वो C बिंदु पर समकोण बनाना है। देखो इस प्रकार से एक चित्र बनाएं पहले। ये आपका ABC त्रिभुज बनाना है, यहां पर C बिंदु पर समकोण लिखना है, A यहां लिख दें, BC ये आपका त्रिभुज हो गया। इसमें आपसे कहा गया है tan A बराबर 1। देखिए हमें दिया गया है tan A बराबर कितना दिया गया है, 1। और पूछा सिद्ध क्या करवाया गया है, सिद्ध करवाया गया है 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। बिल्कुल आसान काम है, बहुत ध्यान से समझें। आपको अगर हम चित्र की मदद ना लें तो बिल्कुल और भी आसान हम कर सकते हैं। अगर हम चित्र ना लें कोई समस्या नहीं है चित्र से,
आपको अगर देखना है कि tan a का स्टैंडर्ड मान ये होता है 1, जो 1 लिखा हुआ है, tan 45 का मान 1 होता है ना, तो यहां पर आपको सीधा सीधा tan 45 लिखना है। tan 45 बराबर 1 या 1 बराबर tan 45। tan दोनों साइडों से अगर कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू 45 मिल जाएगी। देखो सीधा सीधा काम, a बराबर 45। ठीक, अब यहां पर देखो इस ट्रायंगल की जरूरत विशेष हमारी नहीं रही। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें a की वैल्यू 45 मिल गई। अब यहां LHS में a बराबर 45 लिख दें, RHS 1 हमें प्रूव करना है, तो यहां पर हम LHS लें। देखो क्या कर दें, LHS बराबर कितना है, ये है 2 sin a इंटू में cos a, ये आपका LHS है। और सिद्ध कितना करना है, 1। ये देखो RHS के बराबर सिद्ध करना है, RHS 1 है। तो अब यहां पर देखो 2 अपना ज्यों का त्यों रखना है, sin a की वैल्यू 45 रखनी है। देखो a बराबर 45 सवाल में दिया गया है, tan a का मान 1 है तो a बराबर 45 सही तो हुआ, ये हमें समझो दिया गया है a बराबर 45। यहां भी आपको उसी प्रकार cos a की वैल्यू 45 लिखनी है। दोनों जगह जहां पर a था वहां हमने 45 रख दिया, बस इनके मान हमें पता है, रख देते हैं। sin 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का भी मान इतना ही होता है, 1/√2 होता है। तो अब आपको क्या करना है, 2 इंटू 1 का मल्टीपल 1, √2 में √2 का मल्टीपल पूरा 2 हो जाएगा। 2 से 2 आप कैंसिल करोगे, यहां पर 1 बचेगा जो कि RHS के बराबर है। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 होगा तब जबकि tan a बराबर 1 हो। क्लियर? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट हो गया। ये तीनों प्रश्न 1-1 नंबर के ही आएंगे। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि आपके ये जो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं वो यहां से केवल 3 प्रश्न हमने बताए, बस 3 आप नोट करें, इसके बाद आगे अब 2 नंबर वाले प्रश्न देखें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। यहां पर 3 प्रश्न लिखे हुए हैं। तीनों प्रश्नों में देखो कुछ समझना इस प्रकार से है कि ये प्रश्न और ये प्रश्न, ये दोनों प्रश्न आपके 4-4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर लिखा है यदि tan 2a बराबर दिया गया है cot a - 18, इतना दिया गया है और आपसे कहा गया है 2a न्यून कोण है, तो कोण a की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहां पर समझो 2a ये लिखा हुआ है, 2a ये न्यून कोण है, तो इसको हम tan 2a बराबर लिख सकते हैं cot 90 - 2a, cot 90 - 2a बराबर tan 2a। ठीक है, तो बराबर का निशान लगाओ और यहां आपको ज्यों का त्यों रखना है cot a - 18, इस पर कुछ भी नहीं करना है। cot दोनों पक्षों से कैंसिल करें तो 90 - 2a बराबर हमें मिल जाएगा a - 18। अब a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहां पर माइनस का 2a इधर ले जाओ तो इसमें जुड़ जाएगा 3a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3a। अगर ये -18 इधर ले आए तो 90 की तरफ, तो 90 + 18 हो जाएगा। तो यहां पर 3a बराबर कितना हो जाएगा, 108। बस a बराबर निकाल दो, 108 डिवाइडेड बाई 3। 3 से अगर भाग करेंगे 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18, 36 डिग्री। देखो a बराबर निकल आएगा, a बराबर 36। देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। ठीक है, तो यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। देखो क्या लिखा है, यहां पर हमें cot थीटा की वैल्यू प्रश्न में दी है 7/8 और हमसे पूछा गया है 1 + sin थीटा इंटू में 1 - sin थीटा, और यहां पर अपॉन में लिखना है 1 + cos थीटा और इंटू में 1 - cos थीटा। इसका पूरे का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो कैसे यहां पर हमें जरूरत है sin थीटा और cos थीटा के मान की जरूरत है, और दिया हमें cot थीटा का मान है, तो ये cot थीटा की मदद से हम sin थीटा और cos थीटा के मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर एक ट्रायंगल बनाएं और इस ट्रायंगल में इस पर ये कोण आपका न्यून कोण थीटा लिख दें, नामकरण कर दें ABC, इसका कुछ भी नाम डाल दें, कोई समस्या नहीं। थीटा कोण हमने ये माना है, इसलिए थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हमेशा होती है। तो cot बराबर आपको लिखना है आधार बटे लंब। क्या लिखना है, आधार बटे लंब। तो ये तो आपका आधार हो गया, और लंब पर आपको लिखना है 8। ठीक, आधार बटे लंब, ये आधार है और ये आपका लंब है। और इसके बाद अब आपको कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कर्ण वर्ग बराबर होता है, कर्ण मानी k, इसको हमने k लिख दिया है ना। कर्ण वर्ग बराबर आपको लिखना है लंब का वर्ग प्लस आधार है 7, तो आपको 7 का वर्ग लिखना है। तो ये 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 7 × 7 = 49 हो जाएगा। दोनों जोड़ दें, 9 × 4 = 13 का 3 हासिल 1 और 10 और 1 11, 113 हो जाएगा। जबकि कर्ण की वैल्यू अब आपके पास √113 निकल आएगी। ठीक, ये कर्ण वैल्यू निकल आई कितनी,
√113। अब आपको क्या करना है, देखो हमें जो मान ज्ञात करना है वो इसका पूरे का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख लें, देखो 1 + sin थीटा, चलिए यहीं इसी को आगे बढ़ा देते, बराबर का निशान। 1 + sin थीटा में 1 - sin थीटा का पहले मल्टीपल कर दें, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, a + b a - b दोनों का गुणा करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां लिख दें 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस अब आपको क्या करना है, 1 - साइन थीटा का मान आप बताओ कितना हो जाएगा। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब आपके पास है 8 और बटे में कर्ण आपके पास है √113 है और इसका स्क्वायर है, तो भैया स्क्वायर भी लिख देते हैं। अपॉन में नीचे क्या करना है, बिल्कुल इसी प्रकार से देखो 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताओ कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार की वैल्यू हमें 7 पता है और कर्ण की वैल्यू हमने निकाली है a √113 है और इसका भी हमें स्क्वायर करना है, बराबर का निशान लगाओ। इसको देखो आप कैसे हल करोगे, आगे आपका देखो इसका स्क्वायर करके आपको लिखना है 8 का स्क्वायर 64 और ये अंडर खत्म हो जाएगा 113 लिखना है। अपॉन में बिल्कुल इसी प्रकार 1 - 7 × 7 = 49 बटे में 113 लिखना है। अब 113 ऊपर से एलसीएम आएगा, नीचे भी 113 एलसीएम आएगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको 113 माइनस 64 लिखना है और अपॉन में ये 113 माइनस में लिखना है आपको 49। ठीक, तो यहां पर इसका हल मिलेगा, देखो 113 में से 164 घटाओगे तो ये 13 में से 4 घट जाएगा, 9 बच जाएगा और ये 10 में से आपको 6 घटाना है तो 49 तो ऊपर मिल जाएगा। और नीचे आपको देखो इसी प्रकार करना है, 13 में से 4 9 घटेगा तो 4 यहां मिलेगा और ये आपका 10 में से ये 6 बचेगा। ठीक, तो 49 बटे 64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट होता है 9वां। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लो भाई। और इसके बाद अब हम ये अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है, देखने में ऐसा लग रहा है बड़ा सा है, एकदम बड़ा लग रहा होगा, है ना, बिल्कुल एकदम आसान है। देखो कैसे करोगे इसको, यहां पर हमें सिद्ध करके दिखाना है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन में लिखना है 1, यहां पर लिखना है cot स्क्वायर a - 1 और बराबर में tan स्क्वायर a हमें प्रूव करना है। तो यहां पर LHS लिख दें, LHS लिखा है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन में लिखना है cot स्क्वायर a माइनस का 1। देखिए बिल्कुल एकदम आसान तरीके से करें, ऊपर से देखें, ऊपर से आपको क्या करना है, यहां पर 1 - tan स्क्वायर a कुछ भी नहीं करना है, केवल नीचे cot स्क्वायर लिखा है उसको आप बदल दें 1 बटे tan स्क्वायर a। इस प्रकार से cot स्क्वायर a बराबर 1 बटे tan स्क्वायर a -1 आपका ज्यों का त्यों। ठीक, इसके और आगे देखो 1 - tan स्क्वायर a कुछ भी नहीं करना है, अंश पर ऊपर कुछ काम नहीं करना है, नीचे करना है। क्या करना है, नीचे देखिए tan स्क्वायर a एलसीएम आ जाएगा tan स्क्वायर a, तो आपको लिखना है 1 - tan स्क्वायर a, 1 - tan स्क्वायर a। अब ये देखो कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो आपको लिखना है ये tan स्क्वायर a आपका ऊपर चला जाएगा, 1 - tan स्क्वायर a आपको ज्यों का त्यों रखना है और अपॉन में 1 - tan स्क्वायर a ये भी आपको ज्यों का त्यों रखना है। देखो इससे इसको आप कैंसिल कर दें, बस समझो आंसर आपका tan स्क्वायर a ये देखो आ गया। यही तो RHS ले आना थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है, अच्छे से नोट कर लें। हमने आपको केवल और केवल 10 प्रश्न बताए, बहुत ज्यादा कुछ खिचड़ी वाली बात नहीं है। 10 प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, आप अच्छे से नोट कर लें, अपनी कॉपी पर नोट कर लें, परीक्षा के दिन इसको आप दोहराएंगे निश्चित रूप से। ठीक है, बीच में एक बार कभी चांस मिले एक बार वीडियो और देख लें, निश्चित रूप से सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, किसी को कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके बाद अब आपको पढ़ना है जो आगे वाला टॉपिक है अनुप्रयोग, मतलब ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का मतलब है ऊंचाई और दूरी, उससे आपको 5 नंबर लेने। कितने? 5 नंबर, बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक, अगले वाली वीडियो में वो सारे प्रश्न जो आपके ऊंचाई और दूरी से संबंधित हैं, सारे प्रश्न आपके मिलेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।